श्री भरतलाल जी महाराज को जैसे ही ये सूचना मिली, पिता का स्वर्गवास हो गया, कटे वृक्ष की तरह भूमि पर धड़ाम गिर पड़े। और उनके मुख से जो वाक्य निकला, चलत न देखन पायो तो ही, तातन राम ही सौंपे वो मोहि। भरतलाल जी महाराज कहते हैं, हे पिताश्री, आप इस धरा को छोड़कर चले गए, मुझे आपके जाने का दुख है। और दुख इस बात का है कि चलते चलते आपको जाते जाते मैं आपके चरणों का दर्शन नहीं कर पाया। लेकिन उससे भी बड़ा दुख मुझे इस बात का है कि आपने मेरा हाथ मेरे बड़े भैया राम के हाथों में नहीं सौंप दिया। अगर आपने मेरा हाथ मेरे बड़े भैया राम के हाथों में सौंपा होता तो मुझे आपके मरने का दुख नहीं होता, क्योंकि जो इस दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन जाना है। आज आपकी बारी है, कल किसी और की, और कभी मेरी भी होगी। इसलिए आपके जाने का दुख नहीं है। दुख है तो इस बात का कि चलते चलते आपने मेरा हाथ मेरे बड़े भैया राम के हाथों में सौंप दिया होता तो मुझे आपके मरने का दुख नहीं होता, क्योंकि मेरे बड़े भैया राम भी मेरे लिए पिता ही तो है। कई माता से कुमार भरत ने अपने संपूर्ण परिवार के विषय में पूछा, और उसमें सबसे पहला नाम राम का पूछा। मेरे बड़े भैया राम कहाँ है? राम के विषय में पूछा, मेरा लाडला लखन कहाँ है? मेरी माता सीता कहाँ है? मुझे इनका दर्शन करना है। कैकेयी ने कहा, बेटा राम जंगल है, और लक्ष्मण को तो तू जानता ही है, लक्ष्मण राम के बिना रहता नहीं है। और सीता भी हट करके राम के साथ ही जंगल चली गई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ओ हो भरत ही बिसरे पितु मरण, सुनत राम बन गौन, हेत अपन पौजान जिय, थकित रहे धरि मौन। जैसे ही भरतलाल जी महाराज ने सुना राम जंगल चले गए, बड़ी बड़ी फटी फटी आंखों से मां की ओर निहारते रह गए। माता, ये क्या हो गया? अरे बेटा, मैंने सब काम बना दिया था, तेरे लिए अयोध्या का राज्य मांगा था, राम के लिए 14 वर्ष का वन इसलिए मांगा था कि कहीं तेरा राज्य तिलक हो तो अयोध्या की प्रजा विद्रोह में ना खड़ी हो जाए। भाई, 2 कैंडिडेट हो, एक अत्यंत लोकप्रिय हो और दूसरा वो जिसके विषय में कभी जनता ने सोचा भी नहीं हो कि ये भी इस पद पर बैठ सकता है। ऐसे में जिसको जनता नहीं जानती, जो पहले से लोकप्रिय नहीं है, अगर उसको जिताना है तो जो अत्यंत लोकप्रिय उसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। शायद ये गणित रही होगी, जो भी रहा हो। परंतु कैकेयी महारानी ने भरत को जब ये बात बताई कि मैंने राम को जंगल भेज दिया ताकि तेरे राज्य तिलक में कोई बाधा नहीं आए, अयोध्या की प्रजा विद्रोही बनकर सड़कों पर नहीं उतर जाए, इसलिए मैंने राम को जंगल भेज दिया, इतना कहना था। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भरतलाल जी महाराज की आंखों से झरझर आंसू गिर गए और कैकेयी की ओर निहार कर बोल पड़े, वाह रे कैके राजा की बिटिया कैकेयी, वाह। मतलब राम मेरा बेटा है, राम मेरे कलेजे का टुकड़ा है, ये वाक्य कहकर राम को स्नेह करना तेरा दिखावा था। राम से तू दिखावा करती थी। और सच है, जो हृदय राम को प्यार नहीं करेगा, जिसके हृदय को राम प्रिय नहीं लगेंगे, वो हृदय मेरा नहीं हो सकता। जा कैकेयी, मैं तेरा त्याग करता हूं। आज के बाद खबरदार अपनी इस जिह्वा से भरत के लिए बेटा ऐसा वाक्य का उच्चारण नहीं करना, क्योंकि आज के बाद मैं तुझे कभी मां रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि तूने राम को अयोध्या से दूर कर दिया। बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरि न जीह मुंह परेव न कीरा।
राम के लिए जब 14 वर्ष का वनवास मांगा, उस समय तुम्हारे हृदय में दर्द नहीं हुआ, पीड़ा नहीं हुई? तनिक राम की कोमलता का ही स्मरण कर लेती। राम इतने कोमल है, बिना पनही के, बिना पदत्राण के जंगल के 14 वर्ष की अवधि कैसे बिता पाएंगे? तुम्हें राम पर दया नहीं आई? और इतना ही नहीं, वर्षा ऋतु के समय में जब पानी बरसने लग जाए तो हमारा आपका स्वभाव है, हम तुरंत सर पर छाया खोजते हैं। कोई ऐसा स्थान मिल जाए जहां पर हम बैठकर तनिक वर्षा ऋतु के थमने की प्रतीक्षा करें, बरसात के रुकने का इंतजार कर लें। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि सर पर छाया होने के लिए कोई स्थान आपको मिले। लेकिन जब 14 वर्ष की अवधि में हर वर्ष ऋतुओं में एक ऋतु वर्षा ऋतु का जब आगमन होता है, उस समय जब मेघ गरज कर बरसे, जंगल में कोई कुटिया, जंगल में कोई महल नहीं है, जिस समय पानी की वर्षा हो उस समय किसी वृक्ष की छाया में खड़े होकर के वर्षा के थमने की प्रतीक्षा करें। ऐसे में ठंडी ठंडी हवा से मेरे राम, मेरा छोटा लाडला लक्ष्मण और मेरी माता सीता जब ठंड से ठिठुर जाएंगी तो क्या होगा, तुमने नहीं सोचा? तनिक विचार कर लेती तो शायद राम के वन की विचारधारा तुम्हारी समाप्त हो जाती, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। कैकेयी राजा की बिटिया कैकेयी, तुम्हारे हृदय को राम प्रिय नहीं है, इसलिए तुम मुझे प्रिय नहीं हो। एक बार मीराबाई ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पास एक पत्र लिखा, बाबा दुनिया के लोग मुझे मेरे भगवान का भजन नहीं करने देते। जब मैं भजन करने बैठती हूं तो मेरे ही कुटुंबी जन, मेरे ही परिवार के लोग, मेरे अपने सगे बाधक बनते हैं। क्या करूं, क्या करना चाहिए? तुलसीदास जी ने जवाब दिया, बोले देवी मीराबाई, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि वैरी सम यद्यपि परम सनेही। जिसको राम वैदेही प्रिय न हो उसे करोड़ों शत्रुओं की भांति त्याग देना चाहिए।